नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज से कोरोना वैक्सीन की खेप भेजनी शुरू हो जाएगी और अलग अलग राज्यों के लिए आज वैक्सीन की खेप रवाना हो रही है। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की खेप भेजने की तैयारियां हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होगी वैक्सीन की खेप और वहां मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक। सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है ये, सभी जगह पर सही तरीके से वैक्सीन पहुंचे। जी, एक बड़ा टास्क होगा पुणे पुलिस के लिए, क्योंकि जब इस सीरम इंस्टीट्यूट से तमाम जब वैक्सीन निकलेंगी ट्रकों के जरिए तो उन्हें किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जानी है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये पुणे शहर से दूसरे एक पलझे की तरफ है। ऐसे में पुणे शहर को क्रॉस करके दूसरे स्टेट के बॉर्डर तक ट्रक को पहुंचाना, वहीं यहां से एयरपोर्ट तक पहुंचाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि पुणे पुलिस ने अलग अलग टीमें यहां पर फॉर्म की हुई हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, पुलिस स्क्वाड होगा जो इन तमाम ट्रकों को यहां से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से और साथ ही यहां से उन स्टेट के बॉर्डर तक। दीपक, आप सीरम इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हैं। इन पूरी तैयारियों के साथ चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि आप सीरम इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हैं। आपके पीछे कई हमें ट्रक्स भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ बताइए तैयारी किस तरह की है। दिखाओ। जी, सीधी तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग जो ट्रकें हैं जिसमें वैक्सीन को लेकर जाया जाना है, ये सभी ट्रकें यहाँ पर एक लाइन से खड़ी हुई हैं। एक जो दो ट्रक यहाँ पर सामने आपको नजर आ जाएगी, वहीं कई और भी ट्रकें यहाँ पर मौजूद थी जो वैक्सीन को अंदर लोड करने के लिए पहुंची हुई है। जैसे कि सामने की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो ट्रक वो अंदर गई हुई थी कुछ समय पहले, अब ये वैक्सीन के साथ साथ इसे बाहर लाकर यहां पर रोका जाएगा। वहीं आपको बता दें, जो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसके बाद यहां पर जब ऑफिशियली क्लियरेंस आ जाएगा टॉप ऑफिशियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसके बाद जाकर ये तमाम जो वैक्सीन है वो अलग अलग राज्यों के लिए यहां से भेजी जानी शुरू हो जाएगी, जो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सूत्र हमें बता रहे हैं। वहीं पुणे पुलिस को भी इंतजार है कि जब ये तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाना है। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो चाहे वो पुणे पुलिस के आला अधिकारी हो, उनका साफ तौर पे कहना है कि 5 से 6 बजे तक जब सब कुछ क्लियरेंस साफ हो जाएगा और उसके बाद यहां से तमाम जो ट्रकें हैं वो रवाना कर दी जाएंगी। जो अलग अलग तरह की यहाँ पर वैक्सीन के लिए जो ट्रकें ये तैयार यहाँ पर की गई हैं, आपको बता दें ये -25 डिग्री से लेकर +25 डिग्री के तापमान में ये वैक्सीन को लेकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर हर उस। तो तस्वीर लगातार आपको दीपक दिखा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में दीपक मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त तैयारी पूरी हो रही है वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने की। और देखिए कितनी बड़ी तैयारी है, कई ट्रकों में वैक्सीन लोड होंगे और जैसा कि दीपक बता रहे थे कि जैसे ही सब कुछ थ्रू हो जाएगा सरकार की ओर से, वैसे ही इन्हें रवाना कर दिया जाएगा। जी दीपक। जी, आपको बता दें कि जो यहाँ पे ये ट्रकें हैं, खासतौर पर मैं उन ट्रकों की बात करूंगा जहां से जिनसे ये वैक्सीन लेकर यहां से ये जाया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है। खासतौर पर कूल एक्स नाम की जो कंपनी को सीरम इंस्टीट्यूट ने हायर किया हुआ है, जिनके जरिए 300 ट्रकें यहां से वैक्सीन को लोड करके एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हर स्टेट के बॉर्डर तक लेकर जाएंगी। तो उसमें एक स्पेसिफिक खासतौर का जीपीएस सिस्टम लगाया गया है जिसको मॉनिटर सीरम इंस्टीट्यूट खास तौर पर कर सकती है और केंद्र सरकार के जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं कि वो वैक्सीन कहां पर पहुंची हुई है, उसका तापमान कितना है। अगर
वो ट्रकों में जो जीपीएस सिस्टम लगाया गया है जिनके जरिए वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, उसमें अगर एक भी दरवाजा या खिड़की खुल जाती है तो उसका अलार्म बेल सीरम इंस्टीट्यूट और जो संबंधित अधिकारी होंगे उन तक भी पहुंच जाएगा। यानी कि कोई भी खामी होती है तो उसकी तुरंत सूचना उस संबंधित अधिकारी और सीरम इंस्टीट्यूट तक पहुंचेगी। ऐसे में तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है सीरम इंस्टीट्यूट से निकलने वाली तमाम वैक्सीन जो ट्रकें निकलेंगी तो उन्हें पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। तो पुणे पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इसी तरह से ये देख सकते हैं ये वातानुकूलित ये तमाम जो ट्रकें हैं इन्हीं के जरिए ये वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। जो टेम्परेचर है उसका खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा और तय मानक तय समय में ये वैक्सीन को उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके लिए न सिर्फ पुणे पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी होगी, उनके साथ साथ जो संबंधित राज्य हैं जहां जहां पे सीरम इंस्टीट्यूट के ये वैक्सीन को पहुंचाया जाना है वहां पर भी उन तमाम अधिकारियों को स्टेट बॉर्डर पर पहुंचने से पहले अलर्ट किया जाएगा। उन्हें तमाम जानकारियां पहले साझा कर दी जाएंगी जब यहां से वैक्सीन निकलेगा। और साथ ही जब वैक्सीन वहां पर उस स्टेट बॉर्डर तक पहुंच जाएगा तो उन संबंधित अधिकारियों को इस बात की सूचना भी दे दी जाएगी कि हमने हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें हमने ये वैक्सीन को यहां तक पहुंचा दिया। और पूरे आंकड़े लिखे जाएंगे। जो भी ट्रकें यहां से रवाना होने वाली हैं उसमें तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं जो मौजूद रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था में, हर उस ट्रक के बारे में एक से एक बारीक जानकारी को नोट डाउन करेंगे अपनी डायरी में और वो संबंधित अधिकारियों को सरकार के जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं और सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मुहैया कराई जाएंगी कि कोई भी गलती ना हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो हर तरह की व्यवस्था यहां पर की जा चुकी है। बस इंतजार है शाम को 4 बजे जो बड़ी बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम देश के मुख्यमंत्रियों की। उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है उसी के अनुसार यहां से तमाम जो वैक्सीन से भरी हुई ट्रकें हैं वो कुछ ही समय के बाद फिर यहां से रवाना होंगी। पुणे पुलिस सूत्रों की माने तो गुजरात के लिए जो है वो पहली जो वैक्सीन की जो खेप है वो हमें बताया गया है कि 5 से 6 बजे के करीब में रवाना होगी। लेकिन अभी भी इंतजार थोड़ा सा करना होगा क्योंकि एक बड़ी बैठक जो चल रही है उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। क्योंकि ये महज गुजरात या महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि पूरे देश में देश के अलग अलग राज्यों में ये वैक्सीन को सप्लाई किया जाना है। और ऐसे में इन ट्रकों के बारे में सारी जानकारी होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुरक्षा व्यवस्था होनी बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर जब ऑफिशियल तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आ जाएगा कि अब क्लियरेंस मिल चुका है, अब जाकर तमाम स्टेट में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा वैक्सीन मुहैया कराई जाए, तो यहां से वैक्सीन की जो खेप है वो आज देर शाम से निकलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल दीपक, तो संजीवनी का तो इंतजार पूरे देश को है और उससे पहले ड्राई रन हो चुका है। मॉक ड्रिल का जायजा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुद लिया है। एक जो सबसे अहम बात आपने बताई कि सभी डिटेलिंग जो है वो जरूर होगी और कांटेक्ट में रहेंगे सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारी। ये बताइए कि जिस तरह की ये ट्रक है जिसमें वैक्सीन को ले जाना है, एक सर्टेन टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करना है, क्या ये बातें देखने के लिए भी सीरम इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स इन कंसाइनमेंट्स के साथ होंगे? इसे कैसे पूरी तरीके से चैनलाइज किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।